नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है उत्तर वैदिक काल की जो है दोस्तों, आज की हमारी दूसरी क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाए। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यानी आज की क्लास में जो है अथर्ववेद के बारे में जो है जानने वाले हैं। और इससे पिछली क्लासों में जो है हम इन तीनों वेदों के बारे में जो है पढ़ चुके हैं। ऋग्वेद के बारे में, सामवेद और यजुर्वेद के बारे में जो है पढ़ चुके हैं। यानी वेद कितने हैं? 4 वेद हैं, जिनमें से 3 वेदों के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। और आज की क्लास में जो है अथर्ववेद से जो है शुरू करने वाले हैं दोस्तों। जिस प्रकार से जो है ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है, उसी प्रकार जो है अथर्ववेद जो है सबसे नया वेद है। इसको जो है ब्रह्म वेद के नाम से भी जो है जाना जाता है। और यह जो है सबसे लोकप्रिय वेद है। इसमें जो है किसके बारे में बताया गया है? याद रखें दोस्तों, इसके बारे में बताया गया है जादू टोना, वशीकरण, कृषि को प्रभावित करने वाला कीट और औषधि। तो इन सभी के बारे में कहाँ से पता लगता है? तो अथर्ववेद से जो है पता लगता है। जादू टोना, वशीकरण, कृषि को प्रभावित करने वाला कीट और औषधि के बारे में, इन सभी के बारे में जो जानकारी ये हमें मिलती है, ये अथर्ववेद से जो है मिलती है। और इसी अथर्ववेद में जो है दोस्तों कन्या के जन्म पर जो है निंदा की गई। यानी जब कन्या का जन्म होता है या लड़की का जन्म होता है तो उसके जन्म पर जो है यहाँ पर दुख जो है प्रकट किया गया है। तो ये कहाँ पर बताया गया है? ये हमें बताया गया है अथर्ववेद में जो है मिलता है। और इसको पढ़ने वाले को क्या कहा गया है? ब्रह्मा जो है कहा गया है इसके पढ़ने वाले को। और इसका उपवेद है शिल्पवेद, याद रखेंगे। लेकिन पूछा जाए अथर्ववेद का जो है सुश्रुत के अनुसार जो है इसका उपवेद क्या है, तो आयुर्वेद जो है इसका उपवेद है। लेकिन सुश्रुत के अनुसार नहीं पूछा जाता है। तो आयुर्वेद किसका उपवेद है? ऋग्वेद का उपवेद है, याद रखेंगे। तो ये सभी जो है हम पढ़ने वाले हैं। अब इसको जो है लिख लेते हैं अथर्ववेद। तो दोस्तों, अथर्ववेद जो है सबसे लोकप्रिय वेद है, याद रखें दोस्तों। सबसे लोकप्रिय वेद है, सबसे नया वेद है, याद रखें दोस्तों। सबसे नया वेद कौन सा है? अथर्ववेद है। और इसको जो है ब्रह्म वेद भी जो है कहा गया है, याद रखें दोस्तों। इसको जो है अथर्ववेद को जो है ब्रह्म वेद भी जो है कहा गया। अब यहाँ से जो है क्या क्या पता लगता है? जादू टोना, वशीकरण, और किसके बारे में पता लगता है? कृषि को प्रभावित करने वाले, कृषि को प्रभावित करने वाले कीट एवं औषधि के बारे में जो है पता लगता है। औषधि यानी मेडिसिन के बारे में जो है पता लगता है, याद रखें देंगे, याद रखें। औषधि के बारे में जो है पता चलता है। कहाँ से चलता है पता? तो ये हमें अथर्ववेद से जो है पता चलता है। और यहाँ पर जो है दोस्तों कन्या के जन्म पर जो है निंदा की गई है। कन्या के जन्म पर निंदा जो है की गई है, याद रखें दोस्तों। कन्या के जन्म पर जो है निंदा किस वेद में की गई है? अथर्ववेद में जो है की गई है। अथर्ववेद को पढ़ने वाला जो है, अथर्ववेद को जो पढ़ने वाला होता है उसको जो है क्या कहा गया है? उसको कहा गया है ब्रह्मा, याद रखेंगे। अथर्ववेद को पढ़ने वाले को क्या कहा गया है? ब्रह्मा जो है कहा गया, याद रखेंगे दोस्तों। क्या कहा गया है? ब्रह्मा जो है इसको कहा गया है, याद रखेंगे। और यदि उपवेद की बात की जाए तो उपवेद क्या है इसका? उपवेद क्या है दोस्तों? शिल्पवेद, याद रखेंगे। शिल्पवेद जो है किसका उपवेद है? तो अथर्ववेद का उपवेद क्या है दोस्तों? शिल्पवेद है। लेकिन यहीं से एक क्वेश्चन और बनता है, सुश्रुत के अनुसार, याद रखेंगे। सुश्रुत के अनुसार उपवेद क्या है दोस्तों? सुश्रुत के अनुसार जो है आयुर्वेद जो है इसका उपवेद है, याद रखें दोस्तों। सुश्रुत के अनुसार जो है अथर्ववेद का उपवेद जो है आयुर्वेद है। लेकिन अगर सुश्रुत नहीं पूछा जाता है तो शिल्पवेद है, याद रखेंगे। और आयुर्वेद जो है ऋग्वेद का उपवेद है, याद रखें दोस्तों। किसका? ऋग्वेद का जो है उपवेद है। अब यहाँ पर अथर्ववेद में जो है यानी सभा और समैति को जो है प्रजापति की 2 पुत्रियाँ जो है कहा गया है। तो ये हमें कहाँ से पता लगता है कि सभा और समैति को जो है प्रजापति की 2 पुत्रियाँ कहा गया है? ये जो है अथर्ववेद से हमें पता लगता है, याद रखें। जिसमें हम सभा और समैति के बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं।
सभा एक ऐसी संस्था है जिसमें जो है वृद्ध लोग जो है इकट्ठा होते हैं राजा को सलाह देने के लिए किसी विशेष मुद्दे पर। और समिति क्या होती है, इसमें जो है सभी आम जनता जो है भाग ले सकती है। याद रखें दोस्तों, इन सभी के बारे में हम पहले जो है पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर यदि बात करते हैं तो अथर्ववेद में जो है सभा और समिति को जो है प्रजापति की दो पुत्रियां जो है कहा गया है। याद रखेंगे, यानी अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। याद रखें दोस्तों, दो पुत्रियां कहा, यानी सभा और जो समिति है इसको प्रजापति की दो पुत्रियां जो है कहाँ पर कहा गया, अथर्ववेद में जो है कहा गया है। याद रखें दोस्तों, तो ये हमारा अथर्ववेद भी जो है पूरा हो चुका है, यानी चारों वेद जो हमने कंप्लीट कर लिया। अब आते हैं ब्राह्मण ग्रंथ। यदि ब्राह्मण ग्रंथों की बात की जाए तो ब्राह्मण ग्रंथ होता क्या है, तो ये जो है दोस्तों वेदों को सरल भाषा में इनका रूपांतरण करने को जो है वेदों का जो सरल भाषा में हमने रूपांतरण किया है। यानी कोई मान लेते हैं वेद जो है बहुत ही कठिन भाषा में जो है लिखे गए थे, इनको जो है सरल भाषा में लिखना ही जो है क्या कहलाया है, ब्राह्मण ग्रंथ जो है कहलाया। यानी वेदों को जो है सरल भाषा में रूपांतरण करने को क्या कहा गया है, ब्राह्मण ग्रंथ जो है कहा गया है। और साथ ही दोस्तों ब्राह्मण ग्रंथों को जो है वेदों की टीका जो है कहा गया। अब टीका का अर्थ क्या है, यानी यहाँ पर टीका जो है किसको कहा गया है, तो किसी का सरल भाषा में विस्तार से व्याख्या करना ही जो है टीका जो है कहलाता है। याद रखेंगे दोस्तों, अब हेडिंग डालेंगे यहाँ पर ब्राह्मण ग्रंथ। याद रखेंगे ब्राह्मण ग्रंथ, ये तो आपको पता चल गया होगा दोस्तों ब्राह्मण ग्रंथ होता क्या है। यदि ब्राह्मण ग्रंथ की बात करते हैं तो वेदों का सरल भाषा में रूपांतरण करना ही जो है क्या कहलाता है, ब्राह्मण ग्रंथ कहलाता है। याद रखेंगे, यानी वेदों का सरल भाषा में रूपांतरण करना ही जो है दोस्तों क्या कहलाता है, रूपांतरण करना ही जो है क्या कहलाता है, ब्राह्मण ग्रंथ जो है कहलाता है। याद रखें दोस्तों, ब्राह्मण ग्रंथ जो है कहलाता है। और वेदों की टीका जो है किसको कहा गया, वेदों की टीका भी जो है कहा गया है। वेदों की टीका किसको कहा गया है, तो वेदों की टीका जो है ब्राह्मण ग्रंथ को ही जो है कहा गया है। इसमें टीका का अर्थ है दोस्तों किसी का सरल भाषा में विस्तार से व्याख्या करना ही जो है टीका कहलाता है। याद रखेंगे, किसी का सरल भाषा में विस्तार एवं व्याख्या करना ही जो है, किसी का सरल भाषा में विस्तार या व्याख्या करना ही जो है क्या कहलाता है, ब्राह्मण ग्रंथ जो है। किसी का सरल भाषा में विस्तार या व्याख्या करना क्या कहलाता है दोस्तों, ब्राह्मण ग्रंथ नहीं कहलाता है बल्कि टीका जो है कहलाता है। यानी वेदों की टीका जो है कहा गया है किसको, ब्राह्मण ग्रंथ को जो है कहा गया है। अब बात आती है ऋग्वेद का जो है ब्राह्मण ग्रंथ क्या है। यानी जब ऋग्वेद को जो है सरल भाषा में करके लिखा गया था जिसको हमने ब्राह्मण ग्रंथ कहा था, तो अब ये ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है जो कि ऋग्वेद का सरल रूप है, तो इसको हमने ऐत्रेय कहा है और कौशिकी। याद रखें दोस्तों, कौशिकी। तो ये दो ऋग्वेद के जो है ब्राह्मण ग्रंथ है। याद रखेंगे, ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है। याद रखें दोस्तों, ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ की यदि बात की जाए तो ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है, तो ऐत्रेय और कौशिकी। याद रखेंगे, ऐत्रेय और कौशिकी। याद रखें दोस्तों, ऐत्रेय और कौशिकी जो है ये दोनों किसके ब्राह्मण ग्रंथ है, ये जो है ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ है। याद रखें दोस्तों, ऋग्वेद के जो है ब्राह्मण ग्रंथ। अब आते हैं सामवेद के। याद रखें दोस्तों, सामवेद के यदि बात करते हैं तो सामवेद के जो है कौन कौन से ब्राह्मण ग्रंथ है। सामवेद का है सबसे पहले है पंचविश। याद रखेंगे, पंचविश। दूसरा है षड्विश। याद रखें दोस्तों, षड्विश। और तीसरे की यदि बात करते हैं जैमिनीय। याद रखें दोस्तों, जैमिनीय। और चौथा है आर्षेय। याद रखेंगे, जैमिनीय और चौथा कौन सा है, आर्षेय। याद रखेंगे, तो ये चार ब्राह्मण ग्रंथ किसके हैं, तो ये चार ब्राह्मण ग्रंथ जो हैं सामवेद के। याद रखें दोस्तों, किसके हैं, सामवेद के। अब बात आती है यजुर्वेद की। याद रखेंगे,
यजुर्वेद। यजुर्वेद की जो है दोस्तों दो शाखाएं हैं। दो शाखाएं कौन कौन सी है? कृष्ण शाखा और शुल्क शाखा। यदि कृष्ण शाखा की बात की जाए तो कृष्ण शाखा का जो है ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? तैत्रेय है। और शुल्क शाखा का कौन सा है? शतपथ। याद रखिए दोस्तों, दोनों ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। सबसे पहले देखेंगे कृष्ण कृष्ण शाखा का। कृष्ण शाखा का कौन सा है दोस्तों? तैत्रेय। याद रखें दोस्तों, तैत्रेय। ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा? याद रखें दोस्तों, तैत्रेय। याद रखेंगे कौन सा है? तैत्रेय। और यदि शुल्क शाखा की बात करते हैं, शुल्क शाखा की यदि बात करते हैं तो कौन सा है दोस्तों? शतपथ। याद रखेंगे दोस्तों, शतपथ। ये कौन सी भाषा, ये किसका है? तो ये है दोस्तों शुल्क शाखा का। याद रखें दोस्तों। अब आते हैं अथर्ववेद। यदि अथर्ववेद की बात की जाए तो अथर्ववेद का जो है ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? तो अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ है गोपथ। याद रखेंगे कौन सा है? गोपथ। अथर्ववेद की यदि बात की जाए, अथर्ववेद, तो इसका क्या है? गोपथ है। याद रखें दोस्तों, गोपथ। गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ। याद रखें दोस्तों। तो ये चारों वेदों के जो है ब्राह्मण ग्रंथ भी जो है आपने देख लिए हैं। अब आते हैं वेदांग। दोस्तों वेदांगों की यदि बात की जाए तो वेदांग कितने प्रकार के हैं? वेदांग जो है 6 प्रकार के हैं। ये 6 कौन कौन से हैं? तो पहला है शिक्षा, दूसरा है कल्प, निरुक्त, छंद, ज्योतिष और व्याकरण। तो ये 6 प्रकार के जो है क्या हैं? ये है वेदांग। जिसमें शिक्षा की यदि बात की जाए तो इसमें उच्चारण बताता है। याद रखें दोस्तों, शिक्षा जो है उच्चारण बताता है। जिस प्रकार हम शिक्षा के द्वारा किसी से कैसे बात करनी है, कैसे लिखना है, क्या करना है, तो इसकी जानकारी हमें शिक्षा से जो है मिलती है। यदि कल्प की बात की जाए तो इसमें जो है किसी मंत्र का प्रयोग किस काम में जो है किया जाता है, इसके बारे में जो है बताया गया है। इसमें क्या है? कल्प। दोस्तों जिस प्रकार हम भगवान शिव की पूजा करते हैं तो उनके लिए जो है भगवान शिव का मंत्र गाएंगे। भगवान भगवान बुद्ध की पूजा करते हैं तो उनके लिए जो है भगवान बुद्ध का मंत्र गाएंगे। तो इसी प्रकार जो है कल्प में बताया गया है कि किसकी पूजा कर रहे हैं तो उसी के लिए जो है हम किस मंत्र का जो है प्रयोग करेंगे, यानी किस मंत्र का जो है हम किस काम में कौन सा प्रयोग जो है करेंगे। निरुक्त की यदि बात की जाए तो निरुक्त को जो है वेद की आत्मा जो है कहा गया है। छंद की यदि बात की जाए तो यह रचना का ज्ञान के बारे में जो है बात की गई है। यदि ज्योतिष की बात करते हैं तो ज्योतिष जो है नक्षत्रों के बारे में जो है बताया गया है ज्योतिष में। व्याकरण की यदि बात करते हैं तो व्याकरण को जानने वाले को वैयाकरण जो है कहा गया है। याद रखेंगे। तो ये 6 वेदांगों के बारे में लिख लेते हैं। वेदांग। वेदांग कितने प्रकार के हैं दोस्तों? वेदांग जो है 6 प्रकार के हैं। कौन कौन से हैं? तो पहले नंबर पर आता है शिक्षा। कौन सा है दोस्तों? शिक्षा। याद रखेंगे शिक्षा। शिक्षा की यदि बात की जाए तो ये उच्चारण बताता है। याद रखें दोस्तों, उच्चारण जो है ये हमको बताता है किससे कैसे बात करनी है। पढ़े लिखे का आपको यही फ़ायदा होता है, जिससे आप तमीज़ से बात कर सकते हैं, किसको कैसे बात करनी है, ये सभी जो है हमें शिक्षा के द्वारा ही जो है पता लगता है। यदि कल्प की बात करते हैं, दूसरे नंबर पर आता है कल्प। इसमें जो है किस मंत्र का जो है प्रयोग किस काम में जो है किया जाता है। याद रखें दोस्तों, किस मंत्र का प्रयोग किस काम में किया जाता है। याद रखें दोस्तों, जैसे हम भगवान शिव की पूजा करते हैं तो भगवान शिव जी के लिए उनका मंत्र गाएंगे। सरस्वती माता की पूजा करते हैं तो उनका मंत्र उनके लिए गाएंगे। तो यहाँ पर कल्प का मतलब है कि जिसकी पूजा करते हैं उनका ही जो है उनके लिए मंत्र जो है गाया जाएगा। यानी किस मंत्र का प्रयोग करना है ये हमें कहाँ से पता लगता है? कल्प से जो है हमको पता लगता है। और तीसरे की यदि बात की जाए तो तीसरा कौन सा वेदांग है? तीसरा है निरुक्त। कौन सा है? निरुक्त। इसे जो है दोस्तों वेद की आत्मा जो है कहा गया है। याद रखेंगे, वेद की आत्मा कहा गया है। याद रखें दोस्तों। यहाँ से क्वेश्चन बनता है वेद की आत्मा जो है किसको कहा जाता है? तो कौन सा वेदांग है जिसको जो है वेद की आत्मा कहा गया है? तो तीसरा वेदांग है निरुक्त, जिसको जो है वेद की आत्मा जो है कहा गया है। यदि चौथे वेदांग की बात की जाए तो छंद है। याद रखें दोस्तों, कौन सा है? छंद। इसमें किसके बारे में बताया गया है? इसमें जो है रचना का ज्ञान के बारे में। याद रखेंगे दोस्तों, रचना का ज्ञान के बारे में जो है बताया गया है चौथे वेदांग यानी छंद में जो है बताया गया। और पांचवा कौन सा है? पांचवा है ज्योतिषी। याद रखें दोस्तों, पांचवा कौन सा है? ज्योतिषी। इसमें जो है नक्षत्रों के बारे में जो है बताया गया है। याद रखेंगे। और छठा कौन सा है? व्याकरण, जिसको हम इंग्लिश में ग्रामर जो है कहा जाता है। तो व्याकरण को जानने वाले को क्या कहा जाता है? वैयाकरण जो है कहा जाता है। याद रखेंगे, व्याकरण। छठा
वेदांग कौन सा है? तो व्याकरण है, याद रखें दोस्तों। व्याकरण को जानने वाला, याद रखें दोस्तों। व्याकरण को जानने वाले को वैयाकरण कहा जाता है, याद रखेंगे दोस्तों। वैयाकरण कहा जाता है, याद रखें दोस्तों। वैयाकरण जो है कहा जाता है, याद रखें दोस्तों। किसको कहा जाता है? व्याकरण को जानने वाले को जो है वैयाकरण जो है कहा जाता है, याद रखें दोस्तों। अब यहाँ पर जो है यदि बात की जाए तो पाणिनि की पुस्तक, यहाँ पर पाणिनि की जो है पुस्तक कौन सी? अष्टाध्यायी। कई बार यहाँ से क्वेश्चन जो है बना है, पाणिनि की पुस्तक कौन सी है? तो अष्टाध्यायी है, याद रखेंगे दोस्तों। कौन सी? अष्टाध्यायी जो है किसकी बुक है? पाणिनि की, याद रखेंगे। अब आते हैं दोस्तों रामायण पे। रामायण से जो है कई सारे क्वेश्चन बनते हैं। यानी ये जो है सबसे पुराना महाकाव्य है। इसको संस्कृत भाषा में किसने लिखा था? महर्षि वाल्मीकि ने लिखा था। अवधी भाषा में किसने लिखा था? गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा था, जिसको जो है रामचरितमानस कहा गया है। तमिल में किसने लिखा था? कंबन ने लिखा था। फारसी में बदायूनी ने लिखा था। बांग्ला में किसने लिखा था? कृत व्यास ने लिखा था। अंग्रेजी में R.T.H. ग्रिफिथ ने लिखा था। बाल रामायण किसने लिखी है? भवभूति ने लिखी है। तेलुगु में भास्कर ने, कन्नड़ में कुमुदेन्दु ने लिखी है, और मैथिली में चंदा झा ने जो है लिखी है, याद रखें दोस्तों। तो इनमें से सबसे ज़्यादा पूछा गया है। अवधी भाषा में किसने लिखा है? गोस्वामी तुलसीदास ने। और फिर बदायूनी ने किस भाषा में लिखा है? तो फारसी भाषा में, याद रखेंगे दोस्तों। इनको लिख लेते हैं कि यहाँ से जो है कई बार क्वेश्चन जो है बन चुके हैं। रामायण, यदि रामायण की बात करते हैं तो रामायण जो है सबसे पुराना महाकाव्य, याद रखेंगे। यानी सबसे पुराना महाकाव्य कौन सा है? रामायण, याद रखें दोस्तों। सबसे पुराना महाकाव्य, सबसे पुराना महाकाव्य कौन सा है? रामायण की बात करते हैं, याद रखें दोस्तों। संस्कृत में जो है किसने लिखा था? संस्कृत में लिखा था महर्षि वाल्मीकि ने, याद रखें दोस्तों। महर्षि वाल्मीकि ने किसको लिखा था? तो ये लिखा था महर्षि वाल्मीकि ने किसको लिखा था दोस्तों? महर्षि वाल्मीकि ने लिखा था संस्कृत में रामायण को जो है लिखा था, याद रखेंगे। महर्षि वाल्मीकि ने लिखा था रामायण को संस्कृत भाषा में, याद रखें दोस्तों। संस्कृत भाषा में। अब बात आती है अवधि में जो है किसने लिखा था रामायण को? अब अवधि में लिखा था गोस्वामी तुलसीदास ने। अवधि भाषा में किसने लिखा था? गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो है लिखा था, जिसको रामचरितमानस जो है कहा गया है, याद रखें। रामचरित मानस जो है कहा गया है। किसको कहा गया है? गोस्वामी तुलसीदास ने जो है अवधि भाषा में रामायण को लिखा था, तो उसी को जो है रामचरितमानस जो है कहा गया है। तमिल में किसने लिखा था? याद रखें दोस्तों। रामायण को जो है तमिल में किसने लिखा था? कंबन ने, याद रखेंगे दोस्तों। कंबन के द्वारा जो है लिखा गया था। किसके द्वारा? कंबन के द्वारा। यदि फारसी की बात की जाए तो फारसी में किसने लिखा था? बदायूनी ने, याद रखेंगे। किसने? बदायूनी ने जो है लिखा था फारसी में रामायण को, याद रखेंगे। अब यदि बांग्ला की बात की जाए, बांग्ला में जो है किसने लिखा था? यानी बांग्ला भाषा में जो है किसने लिखा था? कृत व्यास के द्वारा। कृत व्यास के द्वारा जो है किस में लिखा गया था? बांग्ला भाषा में जो है रामायण को जो है लिखा गया था, याद रखेंगे। अब अंग्रेजी का अनुवाद, याद रखें दोस्तों। अंग्रेजी में जो है रामायण को किसके द्वारा लिखा गया है? तो R.T.H. ग्रिफिथ के द्वारा, याद रखें दोस्तों। ग्रिफिथ के द्वारा जो है इंग्लिश में लिखा गया है, याद रखें दोस्तों। R.T.H. ग्रिफिथ के द्वारा जो है इंग्लिश में लिखा गया है, यानी अंग्रेजी भाषा में लिखा गया है रामायण को, याद रखेंगे। किसमें? अंग्रेजी भाषा में लिखा है। बाल रामायण को किसने लिखा है? भवभूति ने, याद रखेंगे। बाल रामायण की यदि बात करते हैं तो बाल रामायण को किसने लिखा है? भवभूति ने, याद रखेंगे। भवभूति के द्वारा जो है बाल रामायण को लिखा गया है। यदि तेलुगु की बात की जाए तो तेलुगु में किसने लिखा है? तेलुगु की यदि बात की जाए तो तेलुगु में जो है भास्कर के द्वारा लिखा गया है दोस्तों। किसके द्वारा? भास्कर के द्वारा जो है लिखा गया है। यदि कन्नड़ की बात की जाए तो कन्नड़ भाषा में किसने लिखा है? चंदा झा, याद रखें दोस्तों। चंदा झा ने जो है किसको लिखा है? कन्नड़ भाषा में लिखा है। यदि मैथिली की बात की जाए, मैथिली भाषा में किसने लिखा है? मैथिली भाषा में लिखा है दोस्तों चंदा झा ने, याद रखें दोस्तों। कन्नड़ भाषा में जो है
कुमुदेन्दु ने लिखा है, याद रखें दोस्तों, कुमुदेन्दु ने लिखा है। ये हमसे ऊपर नीचे जो है हो गया है। किसने लिखा है? कुमुदेन्दु ने, याद रखें दोस्तों, कुमुदेन्दु ने जो है कन्नड़ भाषा में लिखा है, याद रखें दोस्तों। तो ये था रामायण का अनुवाद, यानी सबसे पुराना महाकाव्य रामायण संस्कृत में महर्षि वाल्मीकि ने लिखा है। अवधी भाषा में गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा जो है इसको लिखा गया है। रामचरितमानस का नाम जो है दिया गया है। तमिल भाषा में कंबन ने लिखा है, फारसी भाषा में बदायूनी ने, बांग्ला में कृत वास ने और अंग्रेजी में R.T.H. ग्रिफिथ ने। बाल रामायण जो है भभूति ने लिखी है, तेलुगु में भास्कर ने, कन्नड़ में कुमुदेन्दु ने और मैथिली में जो है चंदा झा ने जो है इसको लिखा है, याद रखेंगे। अब देखते हैं रामचरितमानस में जो है दोस्तों 7 कांडों के बारे में जो है बताया गया है। तो ये 7 कांड कौन कौन से, इनके बारे में भी देख लेते हैं। यहाँ पर हेडिंग डालेंगे रामचरितमानस। रामचरितमानस में जो है 7 कांड है, याद रखें दोस्तों, 7 कांड है। ये कौन कौन से 7 कांड है जिसमें जो है भगवान राम के बारे में जो है बताया गया है। यदि एक एक करके अब इनको देख लेते हैं। तो पहला कांड कौन सा है? पहला है बाल कांड। तो इसमें जो है जन्म और बचपन के बारे में जो है बताया गया है भगवान राम के बारे में, याद रखेंगे। बाल कांड में जो है भगवान राम के जन्म के बारे में और उनके बचपन के बारे में जो है बताया गया है। दूसरा कौन सा है? दूसरा है अयोध्या कांड, याद रखें दोस्तों, अयोध्या कांड में जो है किसके बारे में बताया गया है? तो इसमें बताया गया है कि अयोध्या के राजा दशरथ के बेटे थे राम भगवान, याद रखें दोस्तों, राम भगवान। और तीसरा कौन सा है? अरण्य कांड, याद रखें दोस्तों, अरण्य कांड जो है इसमें किसके बारे में बताया गया है? तो इसमें बताया गया है जब भगवान राम जो है वनवास को गए थे, तो इसी में जो है उस सब के बारे में जो है बताया गया है, याद रखेंगे। अब चौथे नंबर पर आता है किष्किंधा कांड। किष्किंधा कांड में जो है किसके बारे में बताया गया है? भगवान राम जब हनुमान जी और किससे मिले थे? सुग्रीव से मिले थे। तो उन सभी के बारे में जो है कहाँ पर हमको जानकारी मिलती है? तो किष्किंधा कांड में जो है मिलती है, याद रखें दोस्तों, किष्किंधा कांड में जो है हमको ये जानकारी मिलती है कि भगवान राम जो है हनुमान जी से और सुग्रीव से जो है कब मिले थे? तो किष्किंधा कांड में जो है मिले थे। उन सब की जानकारी कहाँ पर मिलती है? किष्किंधा कांड में जो है मिलती है। यदि बात करते हैं सुंदर कांड की, याद रखें दोस्तों, 5वें नंबर पर कौन सा कांड है? सुंदर कांड। तो इसमें जो है हनुमान जी के बारे में जो है बताया गया है। छठा है लंका कांड, याद रखेंगे। लंका कांड के बारे में क्या है दोस्तों? लंका कांड की यदि बात की जाती है तो इसमें जो है बताया गया है कि भगवान राम ने जो है रावण से युद्ध किया था और सीता को जो है वापस लेकर आए थे। और 7वां कांड कौन सा है? उत्तरकांड, यानी उत्तरकांड। 7वां कांड कौन सा है? उत्तरकांड। और इसमें बताया गया है कि भगवान राम जो है वापस अयोध्या आए थे वनवास से, और उसके बाद जो है अयोध्या के राजा जो है बने थे। अब यहाँ पर पूछा जाता है सबसे छोटा कांड कौन सा है और सबसे बड़ा कांड कौन सा है? तो यदि सबसे बड़े कांड की बात की जाए तो बाल कांड जो है सबसे बड़ा है, याद रखें दोस्तों। सबसे बड़ा कांड कौन सा है इन 7 में? तो बाल कांड सबसे बड़ा है। यदि सबसे छोटे की बात की जाए तो किष्किंधा कांड सबसे छोटा कांड है, याद रखेंगे दोस्तों। सबसे छोटा कांड कौन सा है? किष्किंधा कांड, याद रखेंगे दोस्तों, सबसे छोटा कांड है, याद रखेंगे दोस्तों। आप देखते हैं महाभारत के बारे में। महाभारत के बारे में देखते हैं अब। यहाँ पर महाभारत हेडिंग डाल लेते हैं, महाभारत। यदि महाभारत की बात करते हैं तो महाभारत दोस्तों, यदि महाभारत की बात करते हैं तो यह जो है सबसे बड़ा महाकाव्य है। रामायण जो है सबसे पुराना महाकाव्य है, लेकिन सबसे बड़े महाकाव्य की यदि बात की जाए तो महाभारत है। और यहाँ पर जो है पांडवों और कौरवों की चर्चा की गई है महाभारत में। महाभारत की रचना महर्षि वेदव्यास ने की थी। अन्य नाम जय संहिता है और अंग्रेजी में अनुवाद जो है किसारी मोहन गांगुली ने जो है किया था, याद रखेंगे। यदि महाभारत की बात की जाए, महाभारत सबसे बड़ा महाकाव्य, याद रखेंगे, सबसे बड़ा महाकाव्य, याद रखें दोस्तों। सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? महाभारत है। और यहाँ पर जो है पांडवों और कौरवों के बारे में जो है बताया गया है, याद रखें दोस्तों। पांडवों और कौरवों की चर्चा है, याद रखें दोस्तों। पांडवों और कौरवों की चर्चा कहाँ पर है? महाभारत में। महाभारत की रचना किसके द्वारा की गई थी? वेद व्यास के द्वारा, याद रखेंगे।
वेद व्यास के द्वारा जो है महाभारत की जो है रचना की गई थी। और अन्य नाम यानी महाभारत को जो है किस अन्य नाम से भी जो है जाना जाता है, तो जय संहिता के नाम से जो है जाना जाता है। किस नाम से? जय संहिता के नाम से जो है जाना जाता है। और महाभारत का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था, याद रखेंगे। अंग्रेजी में यदि अनुवाद की बात की जाए तो ये किया था दोस्तों किसारी मोहन गांगुली ने, याद रखेंगे, किसारी मोहन गांगुली ने, याद रखें दोस्तों, किसारी मोहन गांगुली ने जो है ये अंग्रेजी में अनुवाद किया था महाभारत का, याद रखें दोस्तों, महाभारत का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। अब यहाँ पर जो है 3 महाकाव्य हैं। 3 महाकाव्य कौन कौन से हैं, तो रामायण जो है सबसे पुराना महाकाव्य है, महाभारत जो है सबसे बड़ा महाकाव्य है, और पृथ्वीराज रासो ये भी जो है एक महाकाव्य है। और इसको किसने लिखा था, इसकी रचना की थी चंद्रप्रदायी ने, याद रखेंगे। अब रामायण और महाभारत जो है दोस्तों लगभग 400 BC के आसपास के, याद रखेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे। रामायण और महाभारत लगभग 400 BC के आसपास के हैं, याद रखें दोस्तों, BC के आसपास के हैं। महाभारत और रामायण जो है लगभग दोस्तों 400 BC के आसपास के, याद रखें दोस्तों। अब आते हैं पुराण। पुराण यानी पुराणों के बारे में देखेंगे। यदि पुराणों की बात की जाए तो पुराण कितने हैं, पुराणों की संख्या है दोस्तों 18। और सबसे पुराना पुराण कौन सा है, तो मत्स्य पुराण है। और इसी में जो है सातवाहन वंश के बारे में जो है जानकारी मिलती है, याद रखें दोस्तों। अब हेडिंग डालेंगे पुराण, पुराणों की हेडिंग डालेंगे दोस्तों पुराण। यदि पुराणों की बात की जाए तो दोस्तों पुराणों की यदि बात की जाए तो इनकी संख्या कितनी है, तो कितनी संख्या है पुराणों की, 18 संख्या, याद रखें दोस्तों, कितने, 18 है। अब यदि सबसे पुराने की बात की जाए, यानी सबसे पुराना कौन सा है, सबसे पुराने की यदि बात की जाए तो सबसे पुराना पुराण कौन सा है, मत्स्य पुराण। कौन सा है दोस्तों, मत्स्य पुराण जो है सबसे पुराना है, याद रखेंगे दोस्तों, सबसे पुराना कौन सा है, मत्स्य पुराण है। और इसमें जो है सातवाहन वंश के बारे में जो है पता लगता है, सातवाहन वंश के बारे में जो है यहाँ से जानकारी जो है मिलती है, याद रखें दोस्तों, यहाँ से जो है जानकारी मिलती है। अब बात आती है दोस्तों भगवान विष्णु के 10 अवतार। यहाँ पर जो है भगवान विष्णु के 10 अवतारों के बारे में भी जो है बात की गई है। भगवान विष्णु के 10 अवतार, 10 अवतार कौन कौन से हैं भगवान विष्णु के, यदि 10 अवतारों की बात कीजिए तो कौन कौन से हैं, तो इनके बारे में भी जानेंगे। और अब पहले ये देख लेते हैं कि भगवान विष्णु के जो 10 अवतार हैं इनका जिक्र जो है किन किन पुराणों में मिलता है, तो अग्नि पुराण, भागवत पुराण और गरुड़ पुराण, इन तीनों पुराणों में जो है भगवान विष्णु के 10 अवतारों के बारे में जो है जानकारी मिलती है, याद रखेंगे। कौन सा है दोस्तों, सबसे पहला आता है अग्नि पुराण, अग्नि पुराण, भागवत पुराण और गरुड़ पुराण। इन तीनों से जो है किसके बारे में जानकारी मिलती है, भगवान विष्णु के 10 अवतारों के बारे में जो है इन तीनों पुराणों से जो है जानकारी मिलती है। अब 10 अवतारों के बारे में देख लेते हैं, 10 अवतार कौन कौन से हैं। तो पहले की यदि बात की जाए तो पहला है मत्स्य अवतार, मत्स्य अवतार। तो भगवान विष्णु ने जो है पहला अवतार लिया था मत्स्य अवतार के रूप में, यानी एक मछली के रूप में जो है पहला अवतार जो है इन्होंने लिया था। यदि दूसरे अवतार की बात की जाए तो कूर्मा अवतार था, याद रखेंगे। कौन सा अवतार था, कूर्मा अवतार। कूर्मा अवतार में जो है इन्होंने कछुए के रूप में जो है जन्म लिया था। किस में दोस्तों, कछुआ के रूप में जो है जन्म लिया था। यदि तीसरे अवतार की बात की जाए तो वराह अवतार है, जिसमें जो है इन्होंने सुअर का मुंह था और आदमी की बॉडी थी, तो उसी रूप में जो है इन्होंने किसका अवतार लिया था दोस्तों, इसी रूप में जो है इन्होंने वराह अवतार का जो है वराह अवतार में जो है इन्होंने लिया था, याद रखेंगे। वराह अवतार, वराह अवतार में जो है सुअर का मुंह और मानव की बॉडी थी, तो इस प्रकार का अवतार लिया था वराह अवतार में, याद रखें दोस्तों। और चौथे नंबर पर जो है कौन सा अवतार लिया था, चौथे नंबर पर नरसिंह अवतार लिया था, जिसमें शेर का मुंह था और मानव की बॉडी थी। इसमें जो है हिरण्यकश्यप
को मारा था, याद रखें दोस्तों। इसमें हिरण्यकश्यप को जो है मारा था, याद रखें दोस्तों। चौथा अवतार जो है नरसिंह अवतार था, याद रखें दोस्तों। नरसिंह अवतार था चौथा अवतार। कौन सा? नरसिंह अवतार था। इसमें जो है दोस्तों शेर का मुंह था, याद रखेंगे। शेर का मुंह था, याद रखें दोस्तों। इसमें जो है शेर का मुंह था। और पांचवें अवतार में जो है वामन अवतार था दोस्तों। पांचवा अवतार जो है किसके रूप में लिया था? वामन अवतार, याद रखें दोस्तों। वामन अवतार क्या था? इसमें जो है छोटे ब्राह्मण का रूप में जो है इन्होंने अवतार जो है लिया था, याद रखेंगे। वामन अवतार, याद रखें दोस्तों। वामन अवतार में जो है छोटा ब्राह्मण के रूप में जो है इन्होंने अवतार लिया था, याद रखें दोस्तों। छोटा ब्राह्मण के रूप में जो है अवतार जो है इन्होंने लिया था, याद रखें दोस्तों। एक राजा था, यानी बलि राजा था। उसको जो है अपने आप में बहुत घमंड था, यानी मेरे पास जो है बहुत सारी चीज़ें, यानी मेरे पास सब कुछ है, इस बात का उसको घमंड था। तो इसी का घमंड तोड़ने के लिए जो है छोटा ब्राह्मण का अवतार जो है इन्होंने लिया था, याद रखेंगे। और छठे नंबर पर परशुराम का अवतार लिया था। सातवें पर राम भगवान का, आठवें पर कृष्ण भगवान का, नौवें पर जो है बुद्ध भगवान का, और 10वें पर जो है अभी कल्कि ने जो है अवतार नहीं लिया था। तो ये 10 अवतार हैं, याद रखेंगे। छठे की यदि बात करते हैं तो परशुराम अवतार, परशुराम के रूप में। सातवें में दोस्तों राम भगवान के रूप में, याद रखें दोस्तों। सातवें में जो है राम भगवान के रूप में। और आठवें की यदि बात की जाती है तो कृष्ण भगवान के रूप में, याद रखेंगे दोस्तों। कृष्ण भगवान के रूप में जो है इन्होंने जन्म लिया था, याद रखें दोस्तों। कृष्ण भगवान के रूप में। और 9वें नंबर पर जो है बुद्ध भगवान के रूप में जो है इन्होंने जन्म लिया था। और 10वें नंबर पर आता है कल्कि, जिसने अभी तक जो है अवतार नहीं लिया है, याद रखें दोस्तों। विष्णु भगवान के 10 अवतार हैं, जिसमें से 9 अवतारों ने जो है जन्म ले चुके हैं। और 10वें अवतार हैं कल्कि, जिन्होंने अभी तक जो है जन्म नहीं लिया है, याद रखेंगे। अब देखते हैं दोस्तों कुछ और मोस्ट इंपोर्टेंट पुराण बचे हैं जिनसे जो है क्वेश्चन बनता है, इनको और लिख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो विष्णु पुराण, विष्णु पुराण की यदि बात की जाए तो यहाँ से जो है कौन सी जानकारी मिलती है? मौर्य वंश के बारे में पता लगता है, याद रखेंगे। मौर्य वंश के बारे में कहाँ से पता लगता है? विष्णु पुराण से जो है पता लगता है। वायु पुराण से जो है किसके बारे में पता लगता है? यदि वायु पुराण की यदि बात की जाए तो इसमें किसके बारे में? गुप्त वंश के बारे में, याद रखेंगे दोस्तों। गुप्त वंश के बारे में कहाँ से जानकारी मिलती है? वायु पुराण से जो है जानकारी मिलती है गुप्त वंश के बारे में। भागवत पुराण से कृष्ण भक्ति के बारे में जानकारी मिलती है। और साथ ही भागवत पुराण से जो है भगवान विष्णु के 10 अवतारों के बारे में भी जो है जानकारी मिलती है। भागवत पुराण की यदि बात की जाए तो यहाँ से जो है किसके बारे में जानकारी मिलती है? कृष्ण भक्ति के बारे में, याद रखें दोस्तों। कृष्ण भक्ति के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है? भागवत पुराण से जो है जानकारी मिलती है, याद रखें दोस्तों। कहाँ से? भागवत पुराण से जो है जानकारी मिलती है, याद रखेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को भी जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों आज की क्लास में जो है हमारी उत्तर वैदिक काल जो है कंप्लीट हो चुका है, याद रखें दोस्तों। उत्तर वैदिक काल जो है हमारा कंप्लीट हो चुका है। और कल की क्लास में जो है हम पढ़ने वाले हैं, कल की क्लास में हम महाजनपदों के बारे में जो है पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।